अगर मेवाड़ के अंदर असली गुइल वंश का कोई संस्थापक हुआ है तो वह हुआ है बप्पा रावल। बप्पा रावल का जन्म 712 ईस्वी में हुआ था। जब बप्पा रावल के जो पिता होते हैं नागादित्य, उनको आक्रमणकारियों द्वारा ईडर में हमला करके हत्या कर दी जाती है, तब जो बप्पा रावल के सहयोगी होते हैं वो उनको जंगलों में लेके चले जाते हैं और वो जंगलों के अंदर ही बड़ा होते हैं। बप्पा रावल का दूसरा नाम कालभोज भी था। जंगलों के अंदर जाके वो हरित ऋषि नाम की एक मुन्नी की गाय चराते हैं। बाद में हरित ऋषि के मार्गदर्शन से ही वो चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करते हैं। चित्तौड़ के अंदर वो मौर्य शासक मान मोरी को पराजित करके सत्ता स्थापित करते हैं। बप्पा रावल चित्तौड़ पर अधिकार करके 3 उपाधियां धारण करते हैं, हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे की। इस समय तक गुहिलों की जो राजधानी थी वो नागदा हुआ करती थी। हरित ऋषि का शिष्य होने के कारण बप्पा रावल पाशुपत्य संप्रदाय का अनुयायी होता है, इसलिए पाशुपति एकलिंगनाथ जी को अपना आराध्य देव माना करता था। उस समय बप्पा रावल कैलाशपुरी के अंदर, जो वर्तमान उदयपुर के पास में है, वहां एकलिंगनाथ जी का एक मंदिर भी बनवाता है। बप्पा रावल एकलिंग जी को तो मेवाड़ का राजा घोषित करता है और स्वयं को उसका दीवान घोषित करता है। उसी परंपरा को लेकर मेवाड़ में उस समय से लेकर आज तक जितने भी शासक हुए हैं वो सभी स्वयं को एकलिंग जी का दीवान ही बोलते हैं। बप्पा रावल के समय जो मेवाड़ राज्य का जो क्षेत्रफल था वो बहुत ही बड़ा था। बप्पा ने अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए गंगा सागर संगम से लेकर दक्षिण में रामेश्वर, द्वारिका, उत्तर पश्चिम में सिंध, उत्तर में ही हिंदू कुश तथा गजनी और श्रीनगर के राजाओं को हराकर राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उस समय में बप्पा रावल का अन्य राजाओं के अंदर इतना खौफ था कि वो जहां पर भी हमला करते थे वहां पर वो जीत जाते थे। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड अपनी पुस्तक में लिखता है कि बप्पा रावल ने बहुत सी शादियां की। वो जब चित्तौड़ पर जीतता है तो राजा मानमोरी की 27 पुत्रियों से शादी करता है। उनसे जो लड़के होते हैं उनमें से कुछ सौराष्ट्र चले गए, 5 बेटे मारवाड़ यानी मरुस्थल की तरफ चले गए। जब बप्पा 50 साल की आयु के थे वो खुरासान की तरफ जाते हैं। खुरासान जो कि आज के भारत के उत्तर पश्चिम के जो देश है वो, वहां जाकर वो कंधार, ईरान, इराक, तुरान आदि अनेक पश्चिमी देशों को जीतकर वहां के राजाओं की बेटियों से विवाह करते हैं। आज के टाइम पे जो पाकिस्तान के अंदर एक शहर है रावलपिंडी, वो बप्पा रावल के नाम से ही है। बप्पा रावल का जो समाधि स्थल है वो एकलिंग जी का जो मंदिर है मेवाड़ में, उससे 1 मील दूर स्थित है। बप्पा रावल के बाद में गुइल वंश के जो क्रमशः राजा हुए, खुमान हुआ जो 753 से 773 तक राजा रहते हैं। उसके बाद में मंतर होते हैं जो 773 से 793 तक राजा रहते हैं। उसके बाद में मर्तभट्ट सिंह होते हैं जो 793 से 813 ईस्वी तक राजा रहते हैं। उसके बाद में अथा सिंह होते हैं जो 813 से 828। उसके बाद खुमान सेकंड होते हैं जो 828 से 853 ईस्वी। उसके बाद में खुमान के बेटे होते हैं महाकाई जो 853 से 878 तक राजा रहते हैं। उसके बाद खुमान थर्ड होता है जो 878 से 926 ईस्वी तक रहते हैं। उसके बाद मर्तभट्ट सेकंड होता है जो 926 से 951 तक राजा रहते हैं। उसके बाद में अलहट होता है जो 951 से लेकर 971 तक रहते हैं। अलहट जो राजा हुए उनको आलू रावल भी कहा जाता था। अलहट जो राजा हुए उन्होंने आड़ शहर की स्थापना करी थी और बाद में उन्होंने नागदा के साथ में आड़ को भी अपनी राजधानी बनाया दूसरी। अलट ने आड़ में वरा मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अलट के बाद में नकाहन, तालिबान, शक्ति कुमार, अमर प्रसाद, सुचिव वर्मा, नरवर्मन, कीर्ति वर्मा, योगराज, वरट, हंसपाल, वेरी सिंह, विजय सिंह, वेरी सिंह सेकंड, अरि सिंह, चोड़ सिंह, विक्रम सिंह। विक्रम सिंह का पुत्र हुआ रण सिंह जिसे करण सिंह भी कहा जाता है। रण सिंह के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था सेम सिंह और दूसरे का नाम था राहब। सेम सिंह ने मेवाड़ में रावल शाखा को जन्म दिया और राहब ने सिसोदा ग्राम की स्थापना की और राणा शाखा की नींव डाली। रावल शाखा मेवाड़ के उस वक्त शासक बनते हैं और उनको हटाता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर जब आक्रमण करता है उस वक्त सिसोदा पर राणा शाखा वाले जागीरदार थे। तब राणा शाखा मेवाड़ पर आक्रमण करके वापस मेवाड़ को अपने कब्जे में ले लेती है और सिसोदिया कहलाते हैं। सिसोदा के जागीरदार होने के कारण ये जो राणा शाखा वाले होते हैं उनके आगे सिसोदिया वंश लगता है और यहीं से मेवाड़ के अंदर सिसोदिया वंश की शुरुआत होती है। सिसोदिया वंश में सबसे पहले राजा बनते सामंत सिंह, उनके बाद बनते कुशल सिंह जिन्हें कुमार सिंह भी कहा जाता है। उनके बाद होते हैं महान सिंह जिन्हें मंथन सिंह भी कहा जाता है। उसके बाद होते हैं पदम सिंह और पदम सिंह के पुत्र होते हैं जैत्र सिंह।